अनुशासन के 10 नियम जो आपको धनवान बना देंगे। द 10th रूल्स ऑफ डिसिप्लिन दैट विल मेक यू वेल्दी। बुक समरी इन हिंदी। हालांकि वित्तीय सफलता के लिए कोई गारंटीकृत सूत्र नहीं है, लेकिन अनुशासन के कुछ सिद्धांत उन लोगों के बीच लगातार दिखाई देते हैं जो स्थायी धन बनाते हैं। ये कोई आकर्षक तकनीक या रातों रात बनने वाली रणनीतियाँ नहीं हैं। ये मूलभूत आदतें हैं जो समय के साथ मिलकर वित्तीय स्वतंत्रता बनाती हैं। आइए उन सिद्ध अनुशासनों का पता लगाएं जो केवल धन का सपना देखने वालों को और उसे प्राप्त करने वालों को अलग करते हैं। फर्स्ट, रणनीतिक मितव्ययिता बनाएं। रणनीतिक मितव्ययिता का मतलब खुद को हर सुख से वंचित करना या कंजूस की तरह जीना नहीं है। इसका मतलब है सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपने मूल्यों के अनुरूप जानबूझकर खर्च करना। धन निर्माण की आधारशिला यह है कि आप जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बनाए रखें। आदर्श रूप से बचत में 20% से 30%। कई स्वनिर्मित करोड़पति इस दृष्टिकोण का उदाहरण हैं। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद वॉरेन बफेट अभी भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। उनकी शुरुआती मितव्ययिता ने कम उम्र में ही उनकी पहली निवेश पूंजी को मुक्त कर दिया। रणनीतिक मितव्ययिता का अर्थ है उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, जबकि महत्वहीन चीज़ों में बेरहमी से कटौती करना। यह अनुशासन आपको निवेश करने के लिए ज़रूरी पूंजी बनाता है, जो कि असंभव है अगर आपके खर्च लगातार आपकी आय से मेल खाते हैं या उससे ज़्यादा हैं। हर खरीदारी के साथ खुद से पूछें, क्या यह मेरे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है या मैं दूसरों को प्रभावित करने या किसी अस्थायी इच्छा को पूरा करने के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। स्वचालित बचत की कला में निपुणता प्राप्त करें। सेकंड, स्वचालित बचत की कला में निपुणता प्राप्त करें। सबसे सफल धन निर्माता अपनी बचत को स्वचालित करके समीकरण से इच्छा शक्ति को हटा देते हैं। जब पैसा आपके चेकिंग खाते में कभी नहीं पहुंचता है, तो आप खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाने के लिए संघर्ष करने के बजाय जो बचता है उसके अनुसार अपनी जीवन शैली ढाल लेते हैं। वित्तीय विशेषज्ञ आमतौर पर आपकी सकल आय का 10 से 20% बचाने की सलाह देते हैं। हालांकि अगर आप बाद में शुरू करते हैं तो यह प्रतिशत उम्र के साथ बढ़ना चाहिए। स्वचालन का मनोवैज्ञानिक लाभ काफ़ी है। व्यवहार अर्थशास्त्र में शोध से पता चलता है कि सेवानिवृत्ति योजनाओं में स्वचालित नामांकन नाटकीय रूप से भागीदारी और बचत दरों को बढ़ाता है। पहले खुद को भुगतान करें। सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि आपकी भविष्य की ज़रूरतें वर्तमान इच्छाओं से ज़्यादा प्राथमिकता लें। बचत को अपने सबसे महत्वपूर्ण मासिक बिल के रूप में मानें, जिसका भुगतान विवेकाधीन खर्चों से पहले किया जाना चाहिए। यह आदत जो दशकों से बनी हुई है, वित्तीय संघर्ष और आज़ादी के बीच का अंतर हो सकती है। थर्ड, यौगिक वृद्धि की शक्ति का उपयोग करें। आइंस्टीन ने कथित तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था और इसके पीछे अच्छे कारण भी थे। जब आपका पैसा चक्रवृद्धि रिटर्न के लिए पुनर्निवेशित किया जाता है तो धन रैखिक रूप से नहीं बल्कि तेज़ी से बढ़ता है। उदाहरण के लिए 7% वार्षिक दर पर निवेश किए गए $10,000 10 साल बाद 19,672 हो जाते हैं।
लेकिन 30 साल बाद बिना किसी अतिरिक्त योगदान के भी यह बढ़कर $76,123 हो जाता है। यह दर्शाता है कि बाज़ार में समय बिताना आमतौर पर बाज़ार की टाइमिंग से ज़्यादा मूल्यवान क्यों होता है। 72 का नियम यह अनुमान लगाने का एक त्वरित तरीका प्रदान करता है कि पैसे को दोगुना होने में कितना समय लगता है। बस 72 को अपने वार्षिक रिटर्न प्रतिशत से विभाजित करें। 7% रिटर्न पर पैसा लगभग 10.3 साल में दोगुना हो जाता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जल्दी शुरू करना छोटी रकम के साथ भी अक्सर बाद में अधिक बड़ी रकम निवेश करने के लिए इंतज़ार करने से बेहतर प्रदर्शन करता है। 4, उत्पादक और विनाशकारी ऋण के बीच अंतर करें। सभी ऋण समान नहीं होते। उत्पादक ऋण ऐसी संपत्तियां हासिल करने में मदद करता है जो बढ़ती हैं या आय उत्पन्न करती हैं, जैसे किराए की संपत्तियों के लिए बंधक या शिक्षा के लिए ऋण जो कमाई की क्षमता बढ़ाते हैं। विनाशकारी ऋण मूल्यह्रास की वाली संपत्तियों या उपभोग को वित्त पोषित करता है, जैसे 18% प्लस ब्याज पर क्रेडिट कार्ड शेष राशि। वित्तीय सलाहकार आमतौर पर आपके ऋण से आय अनुपात को 36% से कम रखने की सलाह देते हैं, जिसमें 28% से अधिक बंधक ऋण की ओर नहीं जाना चाहिए। इन सीमाओं से परे ऋण धन निर्माण में एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाता है। मौजूदा ऋण से निपटने के दौरान उच्च ब्याज वाले दायित्वों को प्राथमिकता दें। 20% ब्याज वसूलने वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया प्रत्येक डॉलर आपको प्रभावी रूप से 20% गारंटीकृत रिटर्न देता है, जो कि अधिकांश निवेशों से बेहतर है। 5, उद्देश्य संचालित वित्तीय लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें। मैं अमीर बनना चाहता हूँ जैसी अस्पष्ट आकांक्षाएं शायद ही कभी अनुशासित कार्रवाई में तब्दील होती हैं। इसके बजाय सफल धन निर्माता स्मार्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। जैसे अधिक बचत करने के बजाय मासिक $1,400 की बचत करके 5 वर्षों के भीतर निवेश खातों में $1,00,000 जमा करने की प्रतिबद्धता लें। यह स्पष्टता प्रगति को मापने योग्य बनाती है और जवाबदेही पैदा करती है। दीर्घकालिक लक्ष्यों को मासिक मील के पत्थरों में विभाजित करने से प्रेरणा बनी रहती है और नियमित रूप से पाठ्यक्रम में सुधार करने की अनुमति मिलती है। नियमित समीक्षा आदर्श रूप से त्रैमासिक यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आप ट्रैक पर बने रहें और अपने अंतिम वित्तीय गंतव्य को बनाए रखते हुए बदलती परिस्थितियों में समायोजित हो सकें। 6, वित्तीय बुद्धिमत्ता को निरंतर विकसित करें। वित्तीय रूप से अनभिज्ञ लोगों के पास धन शायद ही कभी आता है। निवेश, कर अनुकूलन, व्यवसाय मॉडल और आर्थिक रुझानों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से ऐसे अवसर पैदा होते हैं जो दूसरे लोग चूक जाते हैं। साथ ही आपको महंगी गलतियों से बचने में मदद मिलती है। किताबों, पॉडकास्ट, कोर्स या सेमिनार के जरिए अपनी वित्तीय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर हफ्ते समय निकालें। एसेट लोकेशन, टैक्स दक्षता और जोखिम प्रबंधन को समझना आपके दीर्घकालिक परिणाम पर नाटकीय रूप से असर डाल सकता है। जो लोग लगातार अपने वित्तीय ज्ञान का विस्तार करते हैं उन्हें चक्रवृद्धि लाभ मिलता है, क्योंकि प्रत्येक नई अंतर्दृष्टि पिछली समझ पर आधारित होती है। यह बौद्धिक चक्रवृद्धि ब्याज अक्सर सीधे वित्तीय चक्रवृद्धि ब्याज में बदल जाता है। 7, अपने पैसे के साथ रणनीतिक धैर्य का अभ्यास करें। हमारी तत्काल संतुष्टि संस्कृति में भविष्य के लाभ के लिए आनंद को विलंबित करने की क्षमता
तेज़ी से दुर्लभ होती जा रही है और तेज़ी से मूल्यवान होती जा रही है। विलंबित संतुष्टि पर अध्ययन, जैसे कि प्रसिद्ध मार्शमैलो परीक्षण प्रयोग, लगातार इस क्षमता और बाद में वित्तीय सफलता के बीच सहसंबंध दिखाते हैं। महत्वपूर्ण विवेकाधीन खरीद के लिए एक व्यक्तिगत 30 दिन का नियम लागू करने पर विचार करें। खरीदने से 1 महीने पहले प्रतीक्षा करने से आप अधिकांश आवेगपूर्ण खरीद को खत्म कर देते हैं और इस बारे में स्पष्टता प्राप्त करते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। धैर्य निवेश रणनीति पर भी लागू होता है। बाजार में उतार चढ़ाव कई लोगों को दीर्घकालिक निवेश योजनाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अनुशासित निवेशक समझते हैं कि धन निर्माण दशकों में होता है, दिनों में नहीं। सबसे बड़ी किस्मत आमतौर पर धीरे धीरे बनती है, कभी कभी ठहराव और असफलताओं के साथ। 8. मूल्य सृजन के माध्यम से अपनी आय को अधिकतम करें। जबकि खर्चों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना हर दूसरे वित्तीय अनुशासन को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। बाजार उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो मूल्यवान समस्याओं को हल करते हैं या उच्च मांग वाले लेकिन कम आपूर्ति वाले कौशल प्रदान करते हैं। अपने क्षेत्र या उद्योग में प्रीमियम मुआवजा पाने वाली विशेषज्ञता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। अतिरिक्त प्रमाण पत्र, विशेष ज्ञान या कौशल के अनूठे संयोजन अक्सर निवेश पर पर्याप्त लाभ देते हैं। मान लीजिए कि आपकी प्राथमिक नौकरी सिर्फ एक आय स्रोत है। कई धनी व्यक्ति साइड बिजनेस, निवेश या फ्रीलांस काम के जरिए कई आय स्रोत विकसित करते हैं जो उनके मौजूदा ज्ञान का लाभ उठाते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त आय स्रोत नौकरी छूटने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हुए धन निर्माण को गति देता है। 9. कठोर वित्तीय ट्रैकिंग सिस्टम लागू करें। आप उस चीज़ में सुधार नहीं कर सकते जिसे आप मापते नहीं हैं। नियमित रूप से आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों पर नज़र रखने से आपको सूचित निर्णय लेने के लिए ज़रूरी जागरूकता मिलती है और साथ ही आपके वित्तीय विकल्पों के लिए जवाबदेही भी बनती है। अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर महीने समय निकालें, जिससे बचत दर, निवेश प्रदर्शन और लक्ष्यों की ओर प्रगति शामिल है। ये समीक्षाएं अक्सर अनुकूलन के अवसरों को प्रकट करती हैं जो अन्यथा छिपे रह जाते हैं। कई सफल धन निर्माता व्यक्तिगत बैलेंस शीट और आय विवरण बनाए रखते हैं, अपने घरेलू वित्त को उसी गंभीरता से देखते हैं जिस तरह से व्यवसाय अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग को देखते हैं। यह अनुशासन सुनिश्चित करता है कि आप केवल धन प्रबंधन में व्यस्त महसूस करने के बजाय लगातार प्रगति कर रहे हैं। 10. धन संपत्ति के प्रति जागरूक सामाजिक दायरा बनाएं। आपका वित्तीय व्यवहार उन लोगों से काफ़ी प्रभावित होता है जिनके साथ आप नियमित रूप से समय बिताते हैं। अगर आपका सामाजिक दायरा आपको लगातार उपभोग और हैसियत दिखाने के लिए दबाव डालता है तो धन संपत्ति बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के साथ संबंध बनाएं जो आपके वित्तीय मूल्यों को साझा करते हैं या जिन्होंने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप हासिल करना चाहते हैं। उनके दृष्टिकोण और उदाहरण धन निर्माण की आदतों के लिए व्यवहारिक ज्ञान और मनोवैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं। वित्तीय विकास पर केंद्रित एक मास्टरमाइंड समूह में शामिल होने या बनाने पर विचार करें, जहां प्रतिभागी लक्ष्य, रणनीतियां और जवाबदेही साझा करते हैं। ऐसे समूहों की सामूहिक बुद्धि और समर्थन अक्सर प्रगति को गति देते हैं जो व्यक्ति अकेले हासिल नहीं कर सकते। ये अनुशासित अभ्यास रहस्यमय या जटिल नहीं है,
लेकिन समय के साथ लगातार प्रयोग की आवश्यकता होती है। धन के मार्ग में कभी भी अचानक लाभ या शानदार एकल निर्णय शामिल नहीं होते हैं। यह इन मूलभूत सिद्धांतों के साथ संरेखित हजारों छोटे छोटे विकल्पों के माध्यम से निर्मित होता है। एक नियम को एक बार में लागू करना शुरू करें जब तक कि यह आदत न बन जाए, और फिर दूसरा नियम जोड़ें। इन अनुशासनों में महारत हासिल करने से धीरे धीरे एक ऐसी जीवन शैली बनती है जो स्वाभाविक रूप से धन उत्पन्न करती है, न कि उसे खत्म करती है। वित्तीय सफलता बेतहाशा रिटर्न का पीछा करने से नहीं, बल्कि साल दर साल धैर्यपूर्वक सिद्ध सिद्धांतों को लागू करने से मिलती है। सवाल यह नहीं है कि ये नियम काम करते हैं या नहीं। इतिहास ने बार बार पुष्टि की है कि ये काम करते हैं। असली सवाल यह है कि क्या आप अपने वित्तीय भविष्य को बदलने के लिए उन्हें लगातार लागू करेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसकी जानकारी आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पीली लाइफ। थैंक यू।